इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि सेम डे अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करना। बहुत से जो ट्रेडर भाई हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, खासकर जो यंगस्टर है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है कि हम सेम डे फटाफट अपना प्रॉफिट है उसको बुक कर लें। उनका जो मेन एम होता है अपने कैपिटल को डबल करना, ट्रेबल करना, इस तरीके का वो एम लेके आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर जो हमारे रिटेलर भाई हैं वो लॉसेस सफ़र करते हैं। एक फैक्ट ये है कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 5% जो लोग हैं वो इंट्राडे के अंदर प्रॉफिटेबल रह पाते हैं, बाकी 90% 95% जो है उनको लॉस उठाना पड़ता है। जो 5% जो प्रॉफिटेबल रहते हैं उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, उनको शार्पन करते हैं और धीरे धीरे करके वो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वही 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी हेल्प से आप इंट्राडे के अंदर धीरे धीरे करके जो अपने लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप जो है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंट्राडे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। वो हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टिंग कीजिए। फिर भी जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ जो है एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। पॉइंट नंबर 1 है कि जो डे का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करना। देखिए, जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे के अंदर, तो आप एकदम अनबायस होकर आइए। चाहे मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड हो, या तो बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, आप मार्केट के अंदर जब एंट्री करते हैं, जब शुरुआत में सुबह सुबह आप अपने पीसी के सामने बैठते हैं या फिर अगर आप मोबाइल से भी करते हैं ट्रेडिंग, तो एकदम अनबाइस होकर आइए और सबसे पहले उस जो डे है, उस डे का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। चाहे बेशक से बुलिश ट्रेंड हो या फिर बियरिश ट्रेंड हो, उस पर्टिकुलर जो डे है उसका जो ट्रेंड है वो बहुत मायने रखता है। और जो भी आप ट्रेड लें वो विद द ट्रेंड आपको लेना है। अगर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है तो आप बाई साइड के अंदर ट्रेड लें, अगर ट्रेंड नेगेटिव है उस पर्टिकुलर डे के अंदर तो आप सेल साइड के अंदर ट्रेड लें। अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप कोई ट्रेड लेंगे तो उसके मैक्सिमम चांसेस हैं आपको उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और सबसे बेस्ट वे है किसी भी ट्रेंड को एनालाइज करने का कि आप कम से कम 15 मिनट, पहली जो 15 मिनट होती है यानी कि 9:15 से लेके 9:30 तक आप वेट कीजिए। पहली 15 मिनट आप वेट कीजिए और उसके बाद जो भी मार्केट ने कोई हाई बनाया है या फिर कोई लो बनाया है उसको एक बार आप मार्क कर लीजिए। उस जो है जो भी आप इंडेक्स फॉलो करते हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या सेंसेक्स फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर पहली 15 मिनट का आप हाई एंड लो आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो है हमारा जो इंडेक्स है वो हाई की तरफ जाता है या फिर वो लो की तरफ ब्रेक करता है। अगर वो हाई की तरफ जाता है और लगातार जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो स्विंग बनाता है वो जो है हायर हाई बनाता है और जो है हायर लो बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है और ये पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ट्रेंड पूरे दिन कंटिन्यू रहेगा। तो आप फिर बाई साइड के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो शेयर हो या फिर अगेन इंडेक्स हो। ऐसे ही अगर जो है 15 मिनट के बाद जो हमारी इंडेक्स है या फिर इवन अगर कोई शेयर भी है, अगर वो अपने लो को तोड़ता है और लगातार जो है लोअर लो बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो ट्रेंड है उस पर्टिकुलर डे पे नेगेटिव है, तो आपको सेल साइड के ट्रेड उसके अंदर ढूंढने हैं।
तो पहला जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कि आपको चाहे कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड जो है वो लगातार चलता आ रहा है, उस पर्टिकुलर डे के अंदर आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि उस पर्टिकुलर डे का ट्रेंड क्या है, हमें बाई साइड के अंदर जाना है या फिर सेल साइड के अंदर जाना है। और उसके लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट जो तरीका बताया कि 15 मिनट के हाई और लो का जो है आप मार्किंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर जो है, जो टॉप है लगातार हाई टॉप बन रहे हैं, तो आप और उसने जो है अपने हाई को निकाला है, तो आप बाई साइड में जा सकते हैं। और इसका जो वाइस वर्सा होता है वो होता है सेल साइड के लिए। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया हमारा, ट्राई टू एनालाइज द डेज ट्रेंड। चलिए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि हमें बाई साइड में जाना है या फिर सेल साइड में जाना है। उसके बाद जो है हमारा जो मेन जो वेपन रहेगा वो रहेगा हमारे लेवल्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने अपने लेवल्स निकाले हैं, चाहे वो बाइंग लेवल हो या फिर सेलिंग लेवल हो, हमें उन जो लेवल्स है उनके ऊपर स्टिक रहना है। जैसे कि हमने कोई शेयर है, मान लीजिए अगर अशोका लीलैंड का कोई शेयर है और हमें पता है कि इसका जो ब्रेकआउट है वो 105 के अबो होगा, तो जब तक वो 105 के ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाता, 5 से 7 मिनट सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हमें बाई साइड के ऊपर उसके अंदर जंप नहीं करना है। अगर ऐसे ही मान लीजिए अगर उसका सेल का लेवल हमने निकाला है 100 और मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी बियरिश है, तो जब तक ये 100 के नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू कर देता, तब तक हमें सेल साइड का जो ट्रेड है उसके लिए जंप नहीं करना है। यानी कि हमें कोई भी ट्रेड हुआ उसको चेज नहीं करना है जब तक कि वो हमारे रेंज के अंदर नहीं आ जाता। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग पेशेंस नहीं रखते और किसी भी ट्रेड को चेज करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा जो लेवल हम लोगों ने सेट किया उसको फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से हम लोग लगातार लॉस बुक कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि हमें अपने जो लेवल्स है उन पे स्टिक रहना है, चाहे इंडेक्स हो या फिर शेयर हो, और अपना जो ट्रेड है उसको चेंज नहीं करना जब तक हमारी रेंज के अंदर नहीं आ जाता, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंट्राडे के अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया, साथ साथ हम लोगों ने ये देख लिया कि हमें सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड करना है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी जो मनी है उसको मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि हमारी जो कैपिटल है उसको हमें डिवाइड करके ही अपना जो है कोई भी इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंट्राडे के लिए जो कैपिटल है वो लगभग 1 लाख है, तो इसको कम से कम 3 to 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कीजिए। यानी कि कोई भी अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 हज़ार रुपये एक ट्रेड के अंदर आपको लगाना है। इसी को हम लोग मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, बिकॉज जो मार्केट है वो अनसर्टेन है। चाहे आप कितना भी श्योर हो अपने ट्रेड के ऊपर, अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आप जो है मैक्सिमम जो लॉसेस होते हैं उससे बचे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो अच्छी होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डे ऐसा होता है जिसके अंदर हम अपना जो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो एक ही दिन में मार्केट को दे जाते हैं और हमारा जो है लॉस बुक कर लेते हैं। इसी वजह से जो मनी मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर जो है हमारी जो कैपिटल है उसको हमें 3 से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। किसी भी एक ट्रेड के अंदर हमें जो अपनी कैपिटल का 1/3 या फिर 1/4 पैसा ही लगाना है। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें ऑलवेज ट्रेड करना है विद एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस। हमें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, चाहे बेशक से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन हमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। ये हमें जो बड़े लॉसेस होते हैं उससे बचाता है, इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उसके अंदर जो है हमारा कितना लॉस हो सकता है। अगर वो लॉस अगर आप बियर कर सकते हैं तो ही आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लीजिए। यानी कि योर लॉस मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड।
कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो आपका जो लॉस है वो बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी एक ट्रेड के अंदर आप 10,000 रुपये तक का लॉस ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो एसएल बनेगा वो लगभग 10,000 रुपये तक का बनेगा, यानी कि उसके अंदर जो आपको लॉस हो सकता है वो 10,000 रुपये तक का हो सकता है, और अगर आप उसको बियर कर सकते हैं तो ही ट्रेड के अंदर जाइए। मतलब एक वन साइड व्यू मत रखिए कि आपको प्रॉफिट ही होगा, उसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो सकता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उसके अंदर स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर लगाएं, और अपना जो लॉस है उसको भी पहले ही एनालाइज कर लें कि इतना लॉस अगर मैं बियर कर सकता हूं तो ही मैं इस ट्रेड के अंदर एंट्री करूंगा। क्योंकि होता यह है कि हम लोग जो पॉजिटिव व्यू रहता है मार्केट हमारा किसी भी शेयर या मार्केट के अंदर कि ये इस तरीके से हमारा टारगेट होगा, लेकिन अगर वो जब नीचे जाने लगता है तो हम लोग जो लॉस होता है वो बड़ा जो लॉस होता है उसको देख नहीं पाते, और जो है अपना जो सौदा है उसको लॉस में कट कर देते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ही एक फर्दर एक्सटेंशन है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर डे के अंदर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ 3 से 4 ट्रेड ही हमें लेने हैं, और उसके अंदर भी अगर आपके जो पहले जो 2 ट्रेड हैं अगर उनमें आपको लॉस हो गया है तो बेटर है कि आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर इतना हिम्मत, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंट्राडे के अंदर जो मेन चीज़ है आपका पेशेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है, और आप जो आप सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं उसके ऊपर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको पहले 2 जो ट्रेड है उनके अंदर लॉस हो गया है तो आप अपना जो सिस्टम है उसको बंद कर दीजिए या फिर मार्केट को वॉच कीजिए। और अगर आपको पहले 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया है, मान लीजिए अगर आपको पहले 2 ट्रेड के अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो बेटर है कि उस जो प्रॉफिट है उसको आप बुक कर लीजिए, उस प्रॉफिट को आप घर ले जाइए। या फिर आप फर्दर और भी ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि तीसरा और चौथा ट्रेड भी आप करना चाहते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट है उसका सिर्फ आधे के ऊपर आप रिस्क लीजिए, यानी कि आप जो 5,000 है उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो अच्छी होती है, हम लोग प्रॉफिट में भी हो जाते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से हम जो है इतने हंगरी होते हैं ट्रेड के लिए, अननेसेसरी ट्रेडिंग करते हैं, बिना रीजन ट्रेडिंग करते हैं, बिना लेवल्स ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। एक बार हमारा जो लॉस हिट हो जाता है तो हम पागल की तरह ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 4 है बेसिकली हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। हमें सिर्फ 3 से 4 ट्रेड ही लेने हैं, और उसमें से भी अगर हमारे पहले जो 2 ट्रेड अगर लॉस के अंदर हो गए हैं तो बेटर है कि आप उस पर्टिकुलर डे ट्रेडिंग मत कीजिए। इसका मतलब जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो उस दिन काम नहीं कर रही है। वैसे भी दोस्तों इस मार्केट के अंदर कोई भी गोल्डन स्ट्रैटेजी नहीं होती, यानी कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती जो 100% काम करती है। बहुत से मेरे जो यूट्यूबर भाई हैं वो इस तरीके से अफवाह फैलाते हैं कि हाँ उनके पास 100% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। दोस्तों ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर किसी के पास ऐसी स्ट्रैटेजी है भी तो वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगेन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बेटर है उस जो प्रॉफिट है उसको बुक करते रहिए, और जो प्रॉफिट आपको हुआ है उसको अब लॉस के अंदर कन्वर्ट मत होने दीजिए। कम से कम प्रॉफिट का जो हाफ पोर्शन है आप उसको ज़रूर से ज़रूर बुक कीजिए, उसको अपने घर ले जाइए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। तो चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5 है मेरे हिसाब से हाई लीवरेज और मार्जिन। इंट्राडे के अंदर जो सबसे मेन जो कल्प्रिट रहता है जिसकी वजह से हमें लॉसेज होते हैं बेसिकली वो हाई लीवरेज या फिर
मार्जिन होता है, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं होती और हमारी कैपिटल का 10 टाइम्स या 15 टाइम्स इवन 20 टाइम्स भी हम लोग जो है जो है सौदा कर लेते हैं, लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो हम उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारी जो सारी कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर बताया, आप जो है अपनी कैपिटल को 3 से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और उसके साथ आप कोशिश करें कि आप सीएनसी यानी कि कैश एंड कैरी के अंदर जो है आप अपनी जो पोजीशन वो बनाइए। अगर आपकी स्ट्रेटजी काम करती है तो वेल एंड गुड है, आप उसी दिन उसको स्केयर ऑफ कर दीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो आपका जो एक्सपेक्टेड जो मूवमेंट है वो उस दिन आपको नहीं मिला, तो बेटर है कि आप अपनी जो खुद की जो कैपिटल है यानी कि बिना लीवरेज या बिना मार्जिन के आप ट्रेड के करें, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर डे आपको एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं मिला तो आप उसको नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हो सकता है आपको वो जो आपका जो मूवमेंट जिसके लिए आपने किसी भी शेयर को परचेज किया था वो आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप हाई लीवरेज या मार्जिन लेंगे यानी कि आपकी कैपेसिटी है 10 शेयर को बाय करने की और आप 100 शेयर बाय करेंगे, तो एंड ऑफ द डे आपको वो स्केयर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि वो सौदा आपको लॉस के अंदर ही काटना पड़ सकता है। इसीलिए बेटर है कि आपके पास जितनी कैपिटल है उसका यूज करके ट्रेड करें। अगर आपको इंट्राडे के अंदर ही प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, उसी दिन आप उसको बुक कर लीजिए। और अगर आपको उस दिन बुक नहीं हुआ प्रॉफिट तो आप नेक्स्ट डे भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही फायदा होता है अपनी कैपिटल से ट्रेड करने का, हाई लीवरेज या फिर मार्जिन के साथ ट्रेड नहीं करने का। तो मेरा लास्ट जो पॉइंट था वो था कि हमें हाई लीवरेज या फिर मार्जिन के साथ ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कि बेटर तो यही है कि आप इन्वेस्टिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर उठाइए, लेकिन फिर भी आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहली चीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने सेट ऑफ रूल्स हैं वो आप बना सकते हैं। ये मेरे सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके साथ मैं खुद काम करता हूं, तो अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स बनाइए, उसको कम से कम 5 से 6 महीने लगातार उसको प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको डिसिप्लिन सीखना ही होगा, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फटाफट जो 5 पॉइंट्स हैं उनको एक बार मैं सम अप कर देता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 था हमारा कि हमें जो है किसी भी पर्टिकुलर डे का ट्रेंड एनालाइज करना, उसी के बाद जो है हमें बाई या फिर सेल की पोजीशन लेनी है। दूसरा हमारा पॉइंट था कि हमें जो लेवल्स है उन्हीं के ऊपर ट्रेड करना है। तीसरा जो पॉइंट था हमारा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट था, यानी कि हमें जो अपनी कैपिटल है उसको डिवाइड करना है और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। और साथ साथ चौथा जो पॉइंट था हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है, हमें सिर्फ डे के अंदर 3 से 4 ट्रेड लेने हैं। और पांचवा जो पॉइंट था कि हमें जो हाई लीवरेज है या फिर जो मार्जिन है उससे बचना है। कोशिश करें कि हम लोग अपनी कैपिटल के साथ ही ट्रेड करें। तो ये जो 5 पॉइंट थे मैंने कोशिश करी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ नॉलेज गेन करी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।